बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर शोन। एक सीक्वेंस की 4 फिगर्स हमें 1 2 3 4 फिगर्स गिवन है। इस फिगर पे एक सर्किल, इस फिगर में 2 सर्किल आ रहे हैं। जब 2 सर्किल हैं तो 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। फिगर 1 में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। अब फिगर 3 में 3 सर्किल, अब 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, जहाँ पे 2 सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट जो ओवरलैप हो रहा है। तो इस फिगर में 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। अब फिगर 4 में 4 सर्किल, तो 1 2 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ फिगर्स होगी, अगर फिगर 5 होगी तो 5 सर्किल होंगे और उससे एक कम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ रहे होंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर दो सीक्वेंस। तो यहाँ पे फिगर 4 के बाद नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास फिगर 5। अब फिगर 5 में हमारे पास 5 सर्कल्स बनेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब 5 सर्किल, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट फिगर 4 के बाद नेक्स्ट फिगर आ जाएगी फिगर 6। अब फिगर 6 में हमारे पास 6 सर्किल, 1 2 3 4 5 6। अब 6 सर्कल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने आएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें हमारे पास 5 इंटरसेक्शंस आ जाएंगे। फिगर 6 में 6 सर्कल्स और 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो हमें नेक्स्ट पार्ट 1 में नेक्स्ट 2 फिगर्स बनानी थी, तो फिगर 4 के बाद फिगर 5 और फिगर 6 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट द टेबल। अब फिगर नंबर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन बिटवीन द सर्कल्स। तो अगर फिगर 1 है तो उसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा। फिगर 1 में एक सर्किल और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोई भी नहीं आ रहा। फिगर 2 में 2 सर्किल और एक इंटरसेक्शन पॉइंट। सिमिलरली फिगर 3 में 3 सर्कल्स और 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिगर 4 में 4 सर्कल्स और 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिगर 5 में 5 सर्कल्स और 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिगर 6 में 6 सर्कल्स और 5 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ फिगर n हो तो n सर्कल्स और n-1 उससे एक कम आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द n फॉर विच द सर्कल्स इन द फिगर हैव 28 इंटरसेक्शंस। इसके पार्ट सी में हमारे पास कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द n फॉर विच द फिगर हैज 28 इंटरसेक्शन। अब नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस, है हमारे पास 28। अब हमें ये बता रहे थे, हमने ये जो निकाला कि हमने कहा कि अगर फिगर नंबर आपके पास n हो तो नंबर ऑफ सर्कल्स भी n होगा और नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस आपके पास n-1 आएगा। अब हमें यह बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द n फॉर विच द सर्किल हैज, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द सर्किल इन द फिगर हैव 28 इंटरसेक्शंस। नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस हमें बता दिए गए हैं 28। तो n इज -1, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बराबर होता है n-1 के। अगर हमारे पास फिगर नंबर n हो और नंबर ऑफ सर्कल्स भी n हो, तो यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी 28 + 1, ये -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 29। इसका मतलब है नंबर ऑफ फिगर 29 में नंबर ऑफ सर्कल्स भी 29 होंगे, तब जाके हमारे पास नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस 28 आएंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम।